गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया हो तुम सब ठीक ठाक हो? सब बढ़िया हो? सब खुश हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों को ये सेट्स बनाने के लिए बोला गया था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। क्या आप लोगों ने अपने पेपर बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए? सब बच्चों ने किए, एक आधों ने किए? हैंड रेज करो, बताना जरा किन्होंने सॉल्व कर लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी सब तो बिजी बहुत है, सबको नौकरी थोड़ी लगनी है, या सबको नौकरी लगनी है? चलो बहुत बढ़िया। इसको देखें कि इंग्लिश क्या पूछी गई थी यहाँ पर आप लोगों से। इंग्लिश में देखते हैं बेटा कि क्या हमसे पूछा गया है। पेपर सॉल्व किया या नहीं किया? कर लिया, शाबाश। अब यहाँ पर तुम लोगों से 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, कि हर सेट में आपसे 15-15 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए थे बेटा। और इसमें देखना है कि जो हमारे टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सेट में कौन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे एक आइडिया होगा कि भैया कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, किसके ऊपर काम करना है, कहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से एग्जामिनर ने हम लोगों से यहाँ से पूछा था। तो चलो बिना किसी देरी के पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हमसे पूछा गया था अनसन पैसेज। इसकी तैयारी उन बच्चों की बहुत अच्छी होगी जिन बच्चों ने अभी पीछे जो हम ये क्लर्क वाले एग्जाम के लिए अपनी लेखन दर्पण बुक लेके आए हुए थे, उसमें से रीडिंग जो हमने की, सीधा असर अब तुम्हारे पेपर में दिखेगा बेटा। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है पैसेज वाला। पहला पैसेज क्या था? इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफर्स अ kaleidoscope of cultural experiences. The country has a rich heritage and numerous attractions. Thus, it stretches from the snow-capped. बेटा बॉयज तुम मत पढ़ना, कभी तुम्हारा पेपर एक आधा क्लियर हो जाए। फटाक से पढ़ो क्या होगा। It stretches from the snow-capped Himalayan peaks to the tropical rain forest of the स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब ये पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है ना कि थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें कॉन्फिडेंस तुम्हारा पहले ही बिल्ड हो गया होगा कि भैया थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मेरे आंसर 100% सही बनेंगे। क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट देखते ही हमारे मन में ये हो जाता है, यार ये चीज ना पढ़ी हुई है, इजी सी है, तो उसमें चांस ज्यादा होते हैं। 50% तो वैसे ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम आंसर सही कर देंगे। आगे देखो। इंडिया शोकेसेस अ वैरायटी ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज क्राफ्टेड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो फ्रॉम ह्यूज हेरिटेज साइट्स टू प्रिस्टाइन सी बीचेस। Tourism contributes to substantial economic, social, cultural, educational and political development that generates both direct and indirect employment. तो बेटा ये तुम्हारा काफी इजी था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा। बेनिफिट भी अपना रीडिंग का आप लोगों ने यहाँ पे जरूर देखा होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, वैसे अगर अच्छा और भी है ये। अब यहाँ पर जब पढ़ने के बाद बेटा, वैसे मैंने तुम्हें तरीका भी बता रखा है कि अनसन पैसेज को करने का तरीका क्या होता है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ो बेटा क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और नहीं है। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आवर कंट्रीज। किसको बेटा? पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट को करती है, एग्रीकल्चर और रिलीजन को करती है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को करती है, रिलीजन और स्टेटिस्टिक्स को, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छे से शांति से बैठ के बना लिया था, गलत तो नहीं किया तुम लोगों ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस या अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या आया था, देखो जरा। बिसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री। कौन सी है भैया? 7th। मेरे ख्याल में ये भी किसी का गलत नहीं होगा। वेरी गुड। इसके बाद देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर। क्या है यहाँ पे? हेरिटेज। क्या होती है हमारी? हेरिटेज, जिसमें हमारी सारी सभ्यता, हमारी हिस्ट्री और जितने भी हमारे सामने कल्चर्स चलते हैं, परंपराएं थी, वो सब बताती है। क्या होती है वो? हमारी हेरिटेज। क्या होती है बच्चों? तो क्या तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं? फिर आपके मेरे ख्याल में किसी दूसरे सेट में आया बेटा ये दूसरा पैसेज आपके सामने, जो किससे रिलेटेड था? तुम्हारे टाइगर से। अब ये भी थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये सब बातें थोड़ी पढ़ने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगती हैं, तो मुश्किल नहीं था। अदरवाइज कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा हुआ है। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फ्यूनल वेब।
In 1973, the authorities realized that the tiger population had the major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, etc. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines left the tiger population on the verge of extinct. यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि भैया जो अलग अलग बहुत सारे ऐसे थ्रेट हैं टाइगर पॉपुलेशन के लिए, जिसमें पहले भैया जो शिकार करते किस चीज के लिए, ट्रेड के लिए, और उनका भैया रहना बसावट रोज फॉरेस्ट कट काटे जा रहे हैं उनकी हैबिटेट के ऊपर। दूसरा बेटा जो डिप्लीशन ऑफ प्रे, भैया वो शिकार किसका करेंगे, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो जाति है, वो प्रजाति है, वो जो उनकी स्पीशीज है, वो क्या होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है। दूसरा बेटा इसका जो दूसरा कारण है, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, मेडिसिन्स बनाने में भी हेल्प करते, तो भैया और ज्यादा उनका मारा जाना तय है बेटा। तो इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती हुई जा रही है। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations become prime target for poaching and illegal trading. क्योंकि देखो भैया 2/3 एरिया कवर कर रखा है, तो सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे बेटा ऐसे काम भी। Project Tiger, one of the well-published wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. In India, tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the species but also as a means of preserving biotype of sizable magnitude. तो भैया जरूरी नहीं कि सिर्फ इनको मारकाट इसलिए मचा रखी है कि इनको मार डालेंगे, इनकी स्किन को बेचेंगे, ट्रेड करेंगे, मेडिसिन बनाएंगे, कुछ और करेंगे। इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए भी इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो बहुत ध्यान से हम इन चीजों के ऊपर बढ़ेंगे, तो एक एक करके हमें सारी बातें पता होनी चाहिए भैया धीरे धीरे। और ये सब बातें आएंगी कहाँ से, जब हम रीडिंग करते हैं। अब पढ़ो, इसके लिए आंसर क्या बना है बेटा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ लीगल। ये तो काफी इजी तुम लोगों से पूछ लिया। लीगल का क्या बनेगा, इलीगल। सीधा आप लोगों से पूछ लिया आंसर, सबका सही था ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला स्टेटमेंट था द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड। किसके लिए, टू सेव टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। नहीं तो फिर वो लेंगे ही क्यों, नहीं ये तो नहीं होगा। इन प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, नहीं फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं था, किसके लिए था, मेडिसिन के लिए। तो रॉ मटेरियल नहीं बेटा, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। सीधा आंसर डी। क्या ये सबका सही है, सबने यही किया था। वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट बेटा आपके सामने है द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड। किसके लिए यूज की जाती है, पोचिंग फॉर ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, लैक ऑफ टाइगर नहीं बेटा। सीधा आंसर क्या बनेगा, पोचिंग फॉर ट्रेड। शाबाश। अगला देखो नेक्स्ट आपके सामने, अच्छा ये कंप्लीट ही हो गया। 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 नहीं आ रहे हैं, 3-3 आ रहे थे तुम्हारे सामने। लेकिन यहाँ पर जो देखने लायक चीज थी, समझने लायक चीज ये थी कि आपके सामने पैसेज भी कैसा आया हुआ था, काफी इजी था। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट सीधे पूछे गए थे, कोई ज्यादा घुमा फिरा के हमसे पूछे नहीं गए हैं। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट है स्ट्रीट थिएटर वाला। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। ये स्ट्रीट थिएटर पता है तुम्हें, स्ट्रीट थिएटर गलियों में नुक्कड़ पे आके लोगों को अवेयर करते हैं। तो यही है बेटा वो स्ट्रीट थिएटर, कि जब पहले के टाइम पे कोई और तुम्हारा एंटरटेनमेंट का नहीं था कोई भी साधन, तो उस टाइम पे लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए स्ट्रीट में नुक्कड़ पे आके कुछ लोग वहां पर वो उसको एक्ट करते थे, प्ले किया करते थे, ताकि सब लोग गाँव के या कहीं और के बंदे जहां भी वो जाते बेटा उनसे अवेयर हो जाते, सीखते चीजों को कि क्या है क्या नहीं, उनको पता चलता। तो ये बेटा क्या बता रहा है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट है। Despite the proliferation of modern means of entertainment and communication, street theater continues to flourish in India. बेशक से कितने ही हमारे सामने मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गए हैं, लेकिन आज भी बेटा ये क्या है बेटा, फ्लरिश करता जा रहा है इंडिया में। कौन, स्ट्रीट थिएटर। आगे, स्ट्रीट थिएटर एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic and political issues.
प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो भैया ये जो ये नुक्कड़ नाटक चलते रहते थे बेटा, ये थिएटर था जो क्या क्या हाईलाइट करता था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को। Unlike in the older days, its performances is no longer restricted to village और small localities of the city। भैया कोई वहां पर किसी तरह की restrictions नहीं थी। They creates और raise awareness over a particular issue of public importance। आराम से जाते, अपने जो मुद्दे होते थे फटाक से उनको बताते, लोगों में जागरूकता पैदा करते। अब ये भी काफी इजी था, कोई मुश्किल सा था नहीं इसमें। लेकिन हाँ, जो पहले दो थे वो अपने आप से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे थे। टाइगर वाला था, इससे पहले आप लोगों के सामने कौन से वाला था, अब ध्यान ही नहीं है, हिमालय वाला ध्यान है। पिछली बातें सब साफ कर देते हो, दिमाग में कुछ रखते ही नहीं हो, है ना। बस जैसे कान में होता है ना, एक कान से इधर से कुछ सुना और दूसरे से निकाल दिया, दिमाग में भी ऐसे ही रखते हो मेरे ख्याल से, कि एक बात ध्यान रखी और आगे चले तो चल पीछे वाले पे पूरा डस्टर लगा देते हो उसी टाइम पे। ऐसा है या नहीं है? ये फोन में क्या आने वाला बेटा तेरा, इसको रख ले। ये दिखा रहे नया फोन लाया क्या? चलो बस बेटा, चलो ध्यान दो। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी क्या था, एंटरटेन्ड, वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू, वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, या वॉज ओपन टू? क्या था भैया, क्या था? वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू। रिस्ट्रिक्टेड था या नहीं था? नहीं था, सब चीजें फल फूल रही थी बढ़िया से। तो क्या आंसर लगाएंगे बेटा? सी। क्या सबका सही है ये? अगला देखो नेक्स्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो क्या बनेगा? डज नॉट अफेक्ट। सीधा आंसर सी, सीधा आंसर। उसके बाद देखो भैया, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, डज नॉट डील, इज डिस्टेंस, या फिर इज परफॉर्म्ड, या डील्स बेटा? डील करते थे या नहीं करते थे? डील करते थे। जो उस टाइम पे प्रेजेंट जो भी सिचुएशन रहती है उसी के बारे में वो बातचीत किया करते हैं, उसी को वो प्ले किया करते हैं। तो क्या आंसर बनेगा? डी। क्या आंसर बनेगा? डी। सबका सही है, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट भैया, इसी का है या कोई और है? अच्छा, पैसेज ही अलग हो गया। चलो देखो जरा, इफ आई हैड बीन आस्क्ड, ये इफ का कैपिटल आई करो बेटा। इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रेफर्ड टू हैव डीलिंग्स ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, मतलब ये जो टाइप है बेटा, ये जो पैसेज का टाइप है, ये बताया गया है कि कोई बंदा अपने ही थॉट्स के बारे में आप लोगों को बता रहा है। तो देखो पहले वाला जब देखा था तो आपके सामने नेचुरल नॉर्मल फैक्ट्स थे, दूसरे वाला भी किसके ऊपर था बेटा? फैक्ट्स के ऊपर था। तीसरे वाला कि भैया किस तरीके से हमारी समाज सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो अब नेक्स्ट मेरे सामने ये किसी पर्सनल बंदे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसने डाले हैं कि भैया मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या पता दूसरा भी उससे सहमत है या नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सोच के आंसर बताना है। बताओ क्या बनेगा? इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रेफर्ड टू हैव डीलिंग्स ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, माई आंसर वुड सर्टेनली हैव बीन फेवर ऑफ बुक्स। तो भैया जब वो अपनी पहले जो, ये फेवर की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, काफी सारी मिस्टेक्स हैं इसमें। अब ये नहीं पता कि ओरिजिनल में भी थी या यहाँ पर टाइपिंग में हो रखी हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि जब मैं अपनी अर्ली एज पे था तो उस टाइम पे अगर कोई मुझसे पूछता कि भैया तुम किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, कि भैया ह्यूमंस को या फिर अपनी बुक्स को, तो इसने क्या बोला कि मुझे जो ज्ञान मिलता है, जो सारी बातें इंफॉर्मेशन मुझे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? बुक्स से। फिर उसने क्या बोला, कहाँ है भैया? इन लेटर ईयर्स दिस हैज बिकम लेस एंड लेस, लेकिन जब बाद में कुछ टाइम के बाद वो क्या होता चला गया? कम होता चला गया। क्या कम होता चला गया? कि उसकी जो थिंकिंग थी, सोच थी कि भैया बुक्स मुझे ज्यादा बातें बता रही है, बुक्स से ज्यादा मेरे को इस टाइप की बातें समझ में आ रही हैं, या मैं इसमें जो प्रेफरेंस मैंने जो डाल रखी है वो मेरी बुक्स की, वो क्या होती चली गई? धीरे धीरे कम होती चली गई। नोट दैट आई हैव हैड सो मच बेटर एक्सपीरियंसेस विद मैन देन विद बुक्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिलाइटफुल बुक्स डिलाइटफुल मैन। ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे आदमी उसको ऐसे मिल गए हैं कि बुक से ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं, या फिर वो डिलाइटफुल पता नहीं तुम्हें क्या होता है? मजेदार, मतलब पॉजिटिव, कि अच्छी किताबें अच्छे लोग। बट द मैनी बैड एक्सपीरियंसेस विद मैन हैव नरिश्ड द मिडो ऑफ माई लाइफ एज द नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू। लेकिन कुछ गलत आदमियों के साथ जो, या लोगों ने जो मेरे साथ किया,
गलत किया। अच्छी चीजें तो ठीक है भैया, अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किनसे सीखते हैं? जो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, उनसे हम ज्यादा सीखते हैं कि नहीं यार ये गलत कर रहा है तो मुझे वैसा नहीं बनना। अब कोई सिगरेट पीता है, हमें पता है कि भैया इसके साइड इफेक्ट है, तो हमें पहले ही पता है कि हमें ये काम नहीं करना। अदरवाइज ये सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, ये तो सारी किताबों में लिखा ही ना हुआ है कि भैया इनको नहीं पीना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए, ऐसा सामान नहीं यूज करना चाहिए। किताबों में तो सारी बातें हैं, लेकिन जब सामने लोग हमें दिखते हैं वैसा करते हैं, और उनके फिर दिखते हैं कि भाई साहब लास्ट में ये कंडीशन होने वाली है, और तो तुम क्या सब सोसाइटी में नहीं रहते क्या? तुम्हें नितिन नहीं रहता है ना? नितिन नितिन तो कहीं बाबा की जैसे अभी यहां से निकलेगा सेंटर से और सीधा अपना उड़न छू, जैसे शक्तिमान होता है ना, सीधा पहाड़ों में जाके कहीं लैंड कर जाएगा। ऐसा है या नहीं? इसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, कि आराम से वहां पे बस जंगल में, फॉरेस्ट में, पहाड़ों में, कंदाराओं में, डेन में लाइन के साथ रहता है। ऐसा है या नहीं है? इंसान है ही नहीं इसके चारों तरफ। तो भैया इंसान की जो हरकतें हैं फिर वो हमें ज्यादा सिखाती हैं, जो वो हमारे साथ करते हैं, तो वहां से सीख ज्यादा पड़ती है बजाय किताबों के। तो इसने इसलिए क्या किया कि धीरे 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 क्या कर दिया था भैया, बुक्स की तरफ उसका रुझान थोड़ा कम हो गया था। क्योंकि इंसान बोलते ना कि ठोकर, ये जो दिमाग चलता है वो बादाम खाने से नहीं, किससे चलता है? ठोकर खाने से चलता है। तो इसका मतलब ये मत करना कि ठोकर ही खाते फिरो, बादाम खाना छोड़ दो। समझ में आ रही है बातें? चलो अब इसके क्वेश्चंस बनाना। क्वेश्चंस क्या बनेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज? बताओ भैया किस चीज के ऊपर चल रहा था ये? बुक्स के 4 ऑप्शन में ढूंढना है। देर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स. It is the experience with other human beings that nourishes one's life and not necessarily book. Neither man nor books give any worthwhile experience. या books are always better than men. किसके ऊपर चल रहा था ये? बी, कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है अदर ह्यूमन बीइंग जो है बेटा, दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरीली बुक्स। इसी के ऊपर इसने यही तो बताया कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना पूरा हमारी जानकारी नहीं है बेटा। कई बार ऐसे लोगों से मिलना भिड़ना जो सोसाइटी में रहते हैं, उनके साथ डील करना असली हमें सिखाता है कि भैया कहाँ हम स्टैंड करते हैं। अगला देखो भैया, द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज, क्यों कम हो गया था भैया? He had better experiences with man than with book. He had given up the habit of reading books. Even the bad experiences he had with man were more valuable than what the noblest book could give. या फिर he did not get many delightful books to read. या उसके पास अच्छी किताबें ही नहीं थी। क्या बनेगा? सी, कि भैया जो बैड एक्सपीरियंसेस थे उसने भी उसको काफी कुछ क्या किया था? सिखाया था। अगला देखो नेक्स्ट भैया, which of the pair of phrases best help to bring out the metaphorical meaning of the meadow of my life? क्या होते हैं meadow of my life? क्या कर दिया उसमें? meadow, meadow क्या होते हैं? meadow grasslands, पता है ना, जहां पे हरा भरा ये सब चीजें फ्लरिश करती हैं। क्या बनेगा? vast and rich life, well nourished but dull life, poor but simple life, pure and healthy life. क्या बनेगा? वेरी गुड, वास्ट एंड रिच लाइफ। बहुत बढ़िया, कि उसको अपना जो ज्ञान है, अपने जो थॉट्स हैं वो और ज्यादा फैलाने को मिले, और ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस लेने की जरूरत यहाँ पर पड़ी। तो ये किसका कहना था? कहीं फैक्ट लगा रखे हैं? ये किसी बंदे का अपना पर्सपेक्टिव था यहाँ पर, अपने ही किसी बंदे ने अपने लिए बातें बता रखे हैं यहाँ पर। चलो भैया, तो अब सामने वाले की बातें हमें अच्छी लगे ना लगे, हमारा आंसर इस ये नहीं था। ये था कि भैया जो स्टेटमेंट इसने पूछी गिवन पैसेज में, क्या हम जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये हमारे सामने था। इसके कितने क्वेश्चन थे? 3 ही थे शायद। चलो भैया, एंटोनिम एंड सिनोनिम पूछे गए हैं, चारों में एक साथ कर रहे हैं बेटा हम ये। अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट इन जापान, क्या बताना है इसका? अपोजिट। ये मेरे ख्याल से इससे पहले वाले जो किए थे हम लोगों ने, सेम स्टेटमेंट वहां पे आया हुआ था, फ्रीक्वेंट का ही कुछ पूछा हुआ था, शायद अपोजिट ही पूछा था। क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? रेयर। बहुत बढ़िया। देखो ऑप्शन कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है कि बच्चा ये सोचे कि मैं यहाँ पे पजल हो जाऊंगा, यहाँ पे 50-50 नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल क्लियर कट आपको नजर आ रहे हैं आंसर। आगे बताओ, शी इज स्लेंडर इन फिगर, स्लेंडर का अपोजिट बताना है। बताओ स्लेंडर क्या होता है? दुबला पतला। तो क्या बनाओगे? स्ट्रॉन्ग, फ्रेल, स्टाउट या स्लिम? ये अपोजिट बताना है। क्या बनेगा? स्टाउट। क्या बनेगा? मोटा ताजा। समझ में आ रही है बातें? सीधा आंसर क्या बनेगा? सी।
अगला अबाउंड का अपोजिट बताना है। क्या अबाउंड वर्ड पढ़ रखा है तुम लोगों ने? ना जाने कितनी बार क्लास में सिनोनिम एंटोनिम्स में अबाउंड अबंडेंस पढ़ रखा है ना। मतलब क्या होगा? ज्यादा। अपोजिट क्या होगा? कम। क्या बनेगा? लैक्स। क्या बनेगा? क्या सबका सही है ये? अरे किया भी है या वैसे ही सही है बोल रहे हो? शाबाश, वेरी गुड। फिर देखना भैया, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का मोशनलेस। अब मोशनलेस है मतलब उसके अंदर जान है, वो चल फिर सकता है या नहीं? नहीं। अब इसका अपोजिट चाहिए, लाइवली। क्या होगा भैया? लाइवली, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा भैया, रेस्ट का सिनोनिम बताना है। रेस्ट कर जाना, कहीं पर रुक जाना, इसका सिनोनिम क्या होगा? एनकरेज, गिव अप, एक्सेप्ट या ज्वाइन। क्या होगा? देखो, कहीं उलझाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन सेम सा भी नहीं दे रखा कि ये लगाऊं या वो लगाऊं, ये लगाऊं या वो लगाऊं। सीधा एक ही ऑप्शन है जो हमारे सामने, क्या है? बी, गिव अप। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? सिमिलर मीनिंग बताना है भैया प्रोसेइक का। पढ़ रखा है ये वर्ड हमने? क्या अपनी सिनोनिम की बुक में पढ़ रखा है प्रोसेइक? नीरस क्यों नहीं पढ़ रखा? प्रोसेइक, नीरस, उदास नहीं पढ़ रखा हम लोगों ने? अब हम कभी पन्ने पलट के देखें तो पता चले ना। इसका सेम बताना है, कनिंग, पैट्रियोटिक, अनइंस्पायरिंग या पोएटिक। वेरी गुड, क्या बनेगा? अनइंस्पायरिंग। कनिंग क्या था? पैट्रियोटिक क्या है? देशभक्त टाइप में। अनइंस्पायरिंग और पोएटिक तो कवि हो गया। सीधा आंसर क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? क्या ये बन गया था तुम्हारा? वेरी गुड। अगला देखो, सिनोनिम ही बताना है भैया लॉन्ग्ड का। सिनोनिम, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। जो चाइल्ड है वो अपनी माँ के प्यार के लिए क्या हो रखा था? आतुर। तो क्या बनेगा? क्रेव्ड। शाबाश, अपनी लगी रहती है ना, कहीं भी चले जाओ, उसकी मम्मी किचन में पानी भी पीने जाएगी ना, तब भी मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा के पास जाना है। हमेशा क्रेविंग रहती है उसको अपनी मम्मा की। आगे देखो भैया, फिर से एंटोनिम बताना है किसका? डेंजरस का। क्या बनेगा? चार ऑप्शन में देखो क्या बनेगा? डेंजरस, खतरनाक, स्मूथ, इनोक्यूअस, डेविलिश, प्लेन। अब इनमें से क्या बनेगा? देखो, स्मूथ और प्लेन तो इसके आसपास नहीं है, क्योंकि ये तो किसी सरफेस एरिया को बताते हैं। डेविल तो ये खुद ही इसका भाई है, नहीं बनेगा। बचा का इनोक्यूअस, हानिकारक। समझ में आ रही है बातें? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगले एग्जाम्स के लिए भी इसको स्टार कर लेना। ध्यान रखना, कभी भूल जाओ कि हमने किए भी और फिर भी आगे अगर पेपर में आ जाए तो गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट हमसे पूछे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। बताओ जरा, टोल्ड स्टोरीज क्या होती हैं? अरे बड़ी बड़ी बातें जो मारते रहते हो उनको बोलते हैं टोल्ड स्टोरीज। क्या बनेगा? एग्जाग्रेटेड टेल्स। एग्जाग्रेटेड, ये हेकड़ियां मारते रहते हो ना, पहले के टाइम पे ज्यादा लगती थी, अब पता नहीं तुम लोग बड़ी बड़ी हाँकते हो या नहीं हाँकते, उन्हीं को बोलते हैं ये। अगला, ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप। सीधा बता दो, पढ़ा हुआ है। क्या होगा? नैरो एस्केप। कहाँ है? डी। क्या सबका सही है ये? गलत तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दोगे? चलो बताओ जरा। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। क्या बोलते हैं इसको भैया? जो ये फ्लैट्स होते हैं ना, फ्लैट्स में आजकल जाके लोग बोल रहे हैं कि हमारी क्लास है अलग अलग। इनको छोटा मोटा क्या बोल सकते हैं भैया? चिड़ियाघर बोल सकते हैं। चिड़ियाघर ना हो तो इनको क्या बोल सकते हैं? कि इंसानों का मुर्गी फार्म बोलते हैं, कि इंसानों का मुर्गी फार्म है। रील्स आई हुई थी पीछे, कितने छोटे छोटे जगह पे जैसे मुर्गियों को डाल देते हैं ना, ऐसे ही इंसान रह रहे हैं और वो अपनी क्लास दिखा रहे हैं कि हम तो फ्लैट्स में रह रहे हैं, अपना खुद का फ्लैट है हमारा। चलो, अब वो उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, तुम्हारी भी हो तो तुम भी रह लेना, क्या दिक्कत है? अब इसमें चार ऑप्शन में बता दो, कंडोमिनियम होगा, मल्टीप्लेक्स होगा, ड्यूप्लेक्स होगा या फिर कारवां होगा? क्या होगा? देखो भैया, कारवा तो हो नहीं सकता, ये ड्यूप्लेक्स मल्टीप्लेक्स तो भी मूवी वगैरह सिनेमा के लिए, तो क्या बनेगा? कॉन्डोमियम। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। फिर देखो भैया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। क्या बनेगा? ऑटोबायोग्राफी। तो सीधे आंसर तुम्हारे बन रहे हैं। जो नहीं पढ़े हुए आ रहे, तो क्या चार ऑप्शन से एलिमिनेट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो डरने की जरूरत
डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बेटा। 4 ऑप्शन में से या तो सीधा आंसर दिखेगा, नहीं तो आप लोग इतने एबल हो चुके हो कि एलिमिनेट जरूर कर दोगे। स्पेलिंग है भैया, स्पेलिंग जरा पहचानना, देखना जरा, सही स्पेलिंग बतानी है। आउटरेजियस क्या होगी? आउटरेज। ये तो भैया क्लास में सिनोनिम्स में ही हमने पढ़ी थी। RAGE, RAGE पढ़ी थी ना हमने। रेज RAGE और RAZE पढ़ी थी ना दोनों। तो क्या बनेगा? आउटरेजियस। कहाँ की पढ़ी हुई बातें कहाँ पर काम आ रही हैं। जिस बच्चे को ये याद आ गया तो सीधा आंसर बनेगा भैया बी। जो क्रूर इंसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? आउटरेजियस। कई बार ये अपमान की सेंस में भी आ जाता है। फिर देखो नेक्स्ट भैया, करेक्टली बतानी है दिशॉर्डर्स की। क्या बनेगा? जो खजाना होता है क्या बनेगा? दिशॉर्डर्स, THESAURUS। हाँ ये बिल्कुल ए सही है बेटा। फिर देखो अगला क्या आप लोगों से पूछा गया है, सही ही पूछी है भैया। प्रिटेंटेशियस, प्रिटेंटेशियसनेस, प्रिटेंटेशियसनेस बताओ। प्रीटेंट डबल टी तो आएगा नहीं है ना, TA नहीं आएगा, TA नहीं आएगा, TENTIOUSNESS। सीधा आंसर डी। फिर बताना है इनकरेक्टली स्पेलिंग। देखो इन का है और करेक्टली का है। इनकरेक्टली बतानी है, क्या होगी? ये प्रिविलेज तो न जाने कितनी बार मैंने आप लोगों को बता रखी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। अभी लेटर्स जब हम कर रहे थे अपने सामने, जो लेखन दर्पण से जब रीडिंग कर रहे थे, तब भी ये प्रिविलेज मैंने बताया था। PRIVILEGE। सीधा आंसर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बेटा, फिर से आने के चांसेस इसके बार बार रहते हैं। फिर एक करेक्टली स्पेल्ड बतानी है, करेक्टली बताओ। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन की पहले देख लो। इंस्टीट्यूशन नेलाइज, LIZE। सीधा आंसर सी। इंस्टीट्यूशन की तो तुम्हें स्पेलिंग आती है, आते हो रोज इंस्टीट्यूशन पे। फिर देखो करेक्टली स्पेल्ड बतानी है बेटा सही सजेशन की। SUGG आता है क्या? वेरी गुड। ये डबल जी आएगा क्या? क्या SUGGESTION, डबल एस नहीं आएगा बेटा, STION। सीधा आंसर सी। फिर देखो करेक्टली स्पेलर, स्पेलिंग का तो मतलब इससे भर भर के दे रखे हैं स्पेलिंग्स। इमैक्यूलेट क्या बनेगा? इमैक्यूलेट क्या होता है? IMMACULATE। इमैक्यूलेट क्या होता है? इमैक्यूलेट पढ़ा था सिनोनिम में, क्या था? इमैक्यूलेट है। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हाल है मेरे बच्चों का, इमैक्यूलेट पता ही नहीं इमैक्यूलेट क्या है। कल की क्लास में आते ही पूछूंगी, ब्रांच वाले मेरे पास मैसेज भेज दो। यहां पर तो सबने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की नहीं है जी कुछ बताना। चलो पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड। कौन सा था ये बता दो जी। किताब में पढ़ाने के बावजूद, एक बारी बताने के बाद, 2 बार बताने के बाद, तीसरी बारी सुन लेने के बाद भी दोबारा ढूंढ के अपनी मशक्कत नहीं करोगे। यहीं की यहीं मैडम बता दे तुम्हें। अपनी वोकेबलरी खोलना, ढूंढ ला और कर आते ही मुझे बताना कि कहाँ किस पेज पे कहाँ लिखा हुआ है ये बात। मतलब ये सारे काम मैडम के जिम्मे है। ये बताना भी, ये याद करवाना भी, ये बार बार तुम्हें रिपीट करवाना भी। तुम्हें कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। चलो कल आते ही पूछूंगी मैं, ब्रांच वाले मुझे बताओ भैया जल्दी से। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फिर से आ गई जो गलत है। प्रेफरेंस, डिफरेंस, परफॉर्मेंस, MANCE। तो कौन सी गलत है? सी। पहचान लिया था। ये परफॉर्मेंस भी बहुत बार आती है बच्चों। फिर वॉइस वाले उड़ा दोगे क्या? छोड़ोगे तो नहीं इन्हें। शीतल विल हैव फिनिश्ड, अपने काम की चीज मिल गई। एक्टिव में या पैसिव में? पैसिव क्या बनेगा? विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म। पहचानो, ए हो सकता है, B, C, D। सीधा आंसर शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला इट इज बीइंग रेड बाय अस। मेरे ख्याल में बेटा ये तुम्हारी बुक में मिसप्रिंट है, ये है ना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, इसको लिख लेना। इसका पूछा था कि एक्टिव फॉर्म क्या होगी। इट इज बीइंग रेड बाय अस, तो क्या बनेगा बेटा? वी आर रीडिंग इट। कहाँ है? सी।
क्योंकि इज बीइंग रेड बताता है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि एक ही ऑप्शन में था, सी में। अगला देखना जरा, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, क्या बनेगा? अब ब्रिंग वाला आ गया बेटा, तो ये अगर प्लीज होता तो रिक्वेस्ट चलता, रिक्वेस्ट चलता। लेट से शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है। लेट ए कप ऑफ कॉफी वॉज बॉट या लेट ए कप ऑफ कॉफी बी बॉट? वॉज थोड़ी आएगा, सीधा बनेगा बेटा बी। थोड़ी बातें समझ में मतलब डी, मतलब ये वाला बी बोल रही हूं मैं, समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। ये कितनों का गलत था, पहचान लिया था ये? आगे बढ़ो फिर। शरण वॉज बीइंग टॉट बाय अनिल, अपने काम की चीज मिल गई। वेरी गुड। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव में क्या चलेगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कहाँ है? लो, सीधा आंसर ए। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हमें कंफ्यूज होना पड़े। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? PQRS उड़ा दोगे क्या? चलो भैया उड़ाओ। कहां से क्या शुरुआत करें इसकी? द पावर ऑफ नोबल, अरे वाह, सीधा जुड़ गया। द पावर ऑफ नोबल डीड्स, आर के बाद पी, कितनों में है? एक में ही है, जो कि है डी। समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज टू बी, बी के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म प्रिजर्व्ड। आ गया ना बेटा एस? तो अब ज्यादा चेक नहीं करना, वहां पे जाके तुरंत अपना टाइम बचाना है, सीधा आंसर लगाना है। प्रैक्टिस पहले करनी है, वहां पर तो फिर यूज करना है इनका। फिर देखो भैया, चला आजा भाई, चलो उड़ाओ भैया इसको भी। बातें तो करनी नहीं है, सीधा उड़ाना है। कहां से शुरुआत कर दे इसकी? द ओनली विक्ट्रीज विच शुरू नहीं हो पाएगा, इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दोज विच आर लीव नो, नहीं ये भी नहीं बनेगा। कहां से? आर्ट से लगाओ, फिर आर्ट से क्या बनेगा? द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। आर के बाद पी आएगा, आर के बाद क्या आएगा? पी, है ना? और फिर उसके बाद एस, और एस के बाद क्यू, तो सीधा आंसर डी। शाबाश। फिर देखो नेक्स्ट भैया, अगेन उड़ा देना भैया फटाक से। कहां से शुरू करें? लेटस वाला आ गया तो लेटस से ही शुरू कर ले। लेटस रियलाइज, कितनों में पहले चेक कर लो? दो में है। लेटस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज यहां पर भी आ गई। प्रिविलेज क्या करे भैया, आर या एस? आर पे अगर जाएंगे, प्रिविलेज द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, तो भैया बात बनी नहीं। टू वर्क इज ए गिफ्ट, और फिर उसके बाद वो बोल रहे दा के बाद उसने क्या लगाया? पावर। दा के बाद पावर चल सकता है बेटा, तो दोनों में से जो प्रेफरेंस जाएगी किसके साथ जाएगी? सी के साथ। किसके साथ जाएगी? सी के साथ। ये बातें बेटा PQRS सिर्फ उन बच्चों के सही होंगे जिन्होंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से कर रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग कर रखी है, पता है कि कौन क्या पार्ट बन सकता है, कौन क्या पार्ट नहीं बन सकता। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने एक और आ गया PQRS, उड़ाओ इसको भी जरा। ही वॉज केयरफुल, अच्छा S1 और S6 तो बेटा फिक्स है यहाँ पे। ही ट्राइड द डोर, फिर उसने क्या किया भैया? इट ओपन्ड इजिली। ही वेटेड फॉर, देन ही स्टेप्ड, नहीं, इट ओपन्ड इजिली एंड ही पीप्ड इन। एस से शुरू इसने कर रखा है, एक ही ऑप्शन है, और सीधा आंसर सी। उसके बाद पी, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन। फिर उसके बाद उसने क्या किया? थोड़ा सा वेट किया, और फिर वो क्या हुआ बेटा? स्टेप रख लिया, रूम में चला गया। आंसर क्या था इसका? सी। ग्रामेटिकली एरर बता देना भैया अगर कहीं हो तो। अब ये तुम्हारे काम की है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। कहां गड़बड़ है इसमें? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का जो सिंपलेस्ट मेथड है, किनको? टू पीसेस ऑफ मेटल को टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। क्या लगाया इसमें? कहीं कुछ लगाया एरर? नितिन क्या एरर लगा के आया? नो एरर, वेरी गुड। गड़बड़ है ही नहीं, लेकिन हमारी गलत आदत है ना कि एरर तो हम निकाल के ही रहेंगे।
सुपरलेटिव सबसे सिंपल मेथड बता रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं 2 पीसेस ऑफ मेटल को एक साथ रखने के, वेल्ड करने के, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो बता रहे हैं कौन सा है, प्रेशर वेल्डिंग। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या रहेगा बेटा, नो एरर। आगे देखो नेक्स्ट, द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। क्या बनेगा, वेरी गुड। वॉज सीम्ड क्यों किया बेटा, वो तो खुद ही दिख रहा है ना सामने, तो क्या बनेगा भैया, वो सीम नहीं करेंगे, सीधा सीम लगाएंगे। मतलब ए कहां है, बी में। ये देखो सर चकराने वाले, मतलब ना भी गलत हो ना बंदे का तब भी गलत करा देंगे। फिर देखो बेटा जी नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड बाय राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। स्टेटमेंट कितना ही बड़ा हो, कितनी कुछ बातें बताए, हमारे काम की चीजें मिल रही हैं। क्या है, वन ऑफ द स्टेट या स्टेट्स, तो ए का मतलब सी, सबका सही है, ये नजर आ गया था तुम्हें ये। फिर देखो नेक्स्ट, सम मेन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। इतना टाइम लग रहा है इनको। सम मेन आर बोर्न ग्रेट, इसमें अपने काम की चीज प्रेजेंट में है, सबसे पहली चीज तो टेंस ही तो चेक कर लोगे। सम अचीव ग्रेटनेस, ठीक है, यहाँ पे सम हैड कहां से आ गया, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है। सबसे पहले किसी भी जगह किसी भी सेंटेंस में यही तो चेक करेंगे भैया इसके साथ वर्ब टेंस सेम है या अलग अलग है, जरूरत है तो ठीक है, ना तो ना सही। तो इसमें भैया किस पार्ट में गड़बड़ है, सी में। सी का मतलब ए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उड़ा दोगे क्या, आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैड। हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म कितनों में है, सीधा आंसर ए, शाबाश। आगे बढ़ो, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। अब कैन नॉट सी है ना, क्या चाहिए, कुड नॉट सी। अब कैन नॉट नहीं आ सकता, कुड नॉट सी आ सकता है, ये नहीं आएगा, कुड नॉट सी आएगा। अब यू के ऊपर बात है, यू के साथ क्या लगेगा, शी। ही नहीं आएगा, मतलब यू नहीं आएगा, क्या आएगा, शी, सीधा आंसर डी। अगला देखो भैया नेक्स्ट, ये इजी उनको लगेंगे जिनको ये बातें आती हैं। पढ़ो, ही सेड 2 and 3 is 5, said that 2 and 3 was 5, 2 and 3 was 5, 2 and 3 are 5 या 2 and 3 is 5, क्या आएगा, वेरी गुड डी। क्यों भैया, जैसे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, कोई चेंज नहीं होता, ऐसी बेटा 2 और 3 कितने होते हैं, 5 ही तो होते हैं, तो वो कब चेंज हो सकते हैं, कभी चेंज नहीं होंगे, तो इसमें टेंस चेंज नहीं करना। फिर देखो नेक्स्ट आपके सामने, शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। अब विल यू है बेटा, विल के जगह क्या आ जाएगा, वुड, क्योंकि वर्ब में सेकंड फॉर्म है, तो वुड देखो, वुड गिव आ सकता है, बी में है ही नहीं, वुड गिव आ सकता है, वुड गिव आ सकता है। अब यू के ऊपर है बेटा सेकंड पर्सन हर फादर, तो क्या बनेगा बेटा, ही या शी, क्या बनेगा, ही नहीं शी, ये तो गया काम से, ये भी गया काम से, सीधा आंसर सी। अरे एक सेकंड, मैंने ही उल्टा कर दिया, पापा को शी बना दिया, ऐसा है या नहीं है, शी वाला नहीं आएगा, और वुड आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। अब हमें देखना है मी आएगा या हर आएगा, राइट, मी आएगा या हर आएगा, ये रहा, ये तो मी की जगह यही था। एक मिनट दोबारा देख लो, एक मिनट, शांति शांति। विल यू गिव मी स्वीट्स, अब विल का क्या बनेगा, वुड, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब मेरे सामने बी नहीं हो सकता, बनाओ भैया इसमें यू, फादर के लिए आया है, शी सेड टू हर फादर, उसके पापा से पूछा ना, तो इसमें शी तो आएगा ही नहीं, बचा ही। अब यहाँ पर शी हैज आस्क्ड है, आस्क्ड आएगा, तो हैज आस्क्ड नहीं आएगा, सीधा आंसर डी। ऐसा है या नहीं, तुम्हें तो सामने से सही दिख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके तो सारे पता ही नहीं चल रहा होता ना कि कई बार स्टेटमेंट का एंगल चेंज हो जाते हैं, अब वहां के थोड़ी बोलूंगी। चलो पढ़ो अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स है भैया।
शी सक्सीडेड डैश डेंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। बताओ जरा, ये जब आया था पेपर में तब भी काफी सारे बच्चों का गलत हुआ था। सक्सीडेड बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, किसी चीज के बल पर। किसके बल पर? परसिवरेंस और हार्डवर्क के बल पर। समझ में आ रही है बातें? तो क्या आंसर बनेगा बेटा? सी। आगे देखो नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्या होगा? टू। आंसर आने के बाद भी इनकी ना मतलब जबान निकलती नहीं है। आगे देखो, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन्ड डैश ऑफ एटन ऑन द प्ले फील्ड, है ना भैया? ऑफ पर, मैदान पर ना बेटा, किसका यूज करेंगे? ऑन का। प्रेपोजिशंस आ रहे हैं भैया भर भर के। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, शाबाश, सीधी फिक्स प्रेपोजिशन। आगे, ही वॉज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, नॉट टू, अटेंडेड नहीं आएगा, टू नॉट टू नहीं आएगा, नॉट टू अटेंड, सीधा आंसर सी। आगे, ही वॉन्टेड डैश इन द पूल, ही वॉन्टेड सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। टू स्विम या टू स्विम्स, टू प्लस वर्ब में बेस फॉर्म, सीधा आंसर सी। अगला, ही बॉस्टेड डैश इज रिच इज बॉस्टेड, बॉस्टेड ऑफ, बॉस्टेड ऑफ, शेखी बघारना जिसको बोलते हैं। अगला, द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, द बॉय विद रेड हेयर, भैया वो लड़का जिसके क्या है? रेड हेयर है। गलत हो गया ये भी, या बच गए? बच गए। फिर बताना है, इंप्रूव करना है भैया। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, क्या बनाओगे? दैट यू प्लांट, शाबाश। जैसा पूछ रखा है वैसे ही जवाब देना भैया नॉर्मल टेंस में। अगला, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन इजी लाइफ, क्या लगाया? वेरी गुड, क्योंकि इंटरेस्टेड इन ही रहता है, फॉर टू नहीं बेटा, सीधा आंसर डी, नो इम्प्रूवमेंट। शी शोड, क्या भैया? करेज इन एवोकेशन पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबली देन, इंप्रूव करने कॉमनली, कॉमन इन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। ये एक्सेप्टेबल क्या बेटा? एडजेक्टिव। देन भी क्या बता रहे हैं तुम्हारे? एडवर्ब को क्वालिफाई करते हुए जा रहे हैं, कॉमनली एक्सेप्टेबल देन। आगे, डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड, अनफेज्ड की सबकी प्रोनाउंसिएशन यही है, लेकिन स्पेलिंग कौन से वाली है भैया जो बताने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि उसका लॉस हो गया बहुत सारी मनी का, किसमें? स्टॉक मार्केट में, और फिर भी सुरेश कैसे है भैया? बेफिक्र है। तो बेफिक्र को क्या क्या बोलेंगे? जिसके अंदर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, क्या होगा? अनफेज्ड या फिर अनफेज्ड, 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 बी, अनफेज्ड। बेफिक्र जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर टेंशन का बिल्कुल भी नाम और निशान नहीं है। चलो भैया, ये तुम्हारे हो गए सारे के सारे, चारों सेट से ना, चारों सेट के क्वेश्चंस बन गए हैं। अब तुम देख लेना कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर आप लोगों को काम करना है, चाहे वो तुम्हारी वोकैबुलरी से रिलेटेड था, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था, चाहे आपके सामने वॉइस नरेशन से था, या फिर मैं कहूँ इंप्रूवमेंट वाला पार्ट था, इंप्रूवमेंट में, या फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन वाला। अब आप लोगों को ज्यादा पता है कि कहाँ आपके नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, किसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। पेपर मुश्किल नहीं आएगा बेटा, आने वाले सब एग्जाम्स इजी ही रहने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं। बस दिखेंगे इजी और डिफिकल्ट किसको? जिसने तैयारी की उसके लिए इजी, उसको सीधी बातें दिखेंगी। जिसकी तैयारी कमजोर है उसको पेपर मुश्किल लगेगा। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आया तुम्हें? ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो, पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।